हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। और आप देख सकते हैं मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। आज ही आप दिखाइए, और धूप का मजा लीजिए। और मैं अपनी धूप में बैठी हूँ छत पर, और अपनी छत पर धूप में बैठी हूँ, और साथ ही मैं खा रही हूँ ये खाना, कढ़ी और चावल खा रही हूँ। आप भी आ जाइए। ये चाय है, कढ़ी चावल के साथ चाय तो पी नहीं जाती, पर एक्स्ट्रा बच गई थी जो चाय वगैरह रखी थी, उसी से मैंने कढ़ी बना ली। तो आप भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए कढ़ी चावल का। और मैं काफ़ी खुश हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था, मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना करी जाए लॉन्ग वीडियो अपलोड। और बताइए आप सब कैसे हैं। और वो देखो पीछे जो देख रहे हो आप, वो मोर जो बने हुए हैं, वो खुद मैंने अपने हाथों से बनाए थे। वो जब नवरात्रि का टाइम था, तो जो उसको झांझी वगैरह कहते हैं, तो जब भी मैंने बनाए थे, यहाँ पर ही मैं अपनी झांझी रखती हूँ। और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और मेरा एक बेटा है, उसका नाम अभी है, वो अभी स्कूल गया है पढ़ने के लिए। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, और मेरे बस स्कूल में है, एक संस्कार स्कूल में। और ये देखिए, मैंने अपनी छत पर नाच सुखाया था, ये सूख रहा है नाच। अब ये सूखा नहीं है, अभी ये थोड़ा गीला हो रहा है। ये मैंने खा लिया, इन्हें साइड में रख देती हूँ। आपको ये देखिए फ्रेंड्स, अभी नाच सूखा नहीं है, अभी ये थोड़ा गीला है, और ये 2 दिनों में सूख जाएगा। 2 दिनों में ये सूख जाएगा। और बताइए। ये किचन देखिए कैसी हुई, बढ़िया। भी मैंने भी खाना वाना खाया था, तो मैंने तो बाद में बर्तनों को ठीक करूँगी। तो किचन मेरी भी ऐसी फैली हुई है। मेरा बेटा है एक, वो नटखट, बहुत शैतानी करता है। 10 साल का है मेरा बेटा। और नाच वगैरह है, छत पे बैठ के मैं अपनी इंजॉय धूप का ले रही हूँ। धूप लगती है काफ़ी अच्छी मेरी छत पर। और बताइए फ्रेंड्स अपने बारे में कुछ। मैं तो आपसे यही कर सपोर्ट चाहती हूँ बस, कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रहना। और यही आपसे उम्मीदें है मेरी। और आपको, और मेरा चैनल जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज़ मुझे लाइक और सपोर्ट करें। वो देखिए सामने भी मशीन रखी हुई है, जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ बैठकर, और वहीं पानी भरता है। अभी मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी। और अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं उन बच्चों से भी मिलवाऊंगी आपको। वो छोटी वाली जो मेरी देवरानी है, उसके बच्चे हैं, एक का नाम जैस है, एक का नाम जैसिका है, वो स्कूल गए हुए हैं। और मेरे बेटे का नाम अभी है। तीनों मिल के खेलते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करूँगी, घर की, बच्चों के बारे में, घर के काम के लिए। मेरा रोज़ का रूटीन है जल्दी से खाना बनाना कम्प्लीटली। सुबह की शुरुआत मेरी नहाने से होती है। सबसे पहले उठकर मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाती हूँ। लंच बनाने के बाद फिर मैं अपना बच्चे को उठाती हूँ, उसको ही बोलती हूँ भाई स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल नहीं जाना है तुझे, उठ जा। वो जल्दी से उठ के नहीं देता है। और फिर उसे उठाती हूँ, उसका लंच रेडी करती हूँ। उसके बाद मैं उसे स्कूल भेजती हूँ पढ़ने के लिए। फिर वो स्कूल चले जाता है, तो मैं अपना घर के काम में बिज़ी हो जाती हूँ। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, यही हमारा रूटीन है रोज़ का। उसके बाद फिर मेरी जो है लंच की बारी आती है। फिर मैं उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं धूप में बैठी रहती हूँ। धूप में बैठी के बाद 1 बज जाता है, 1-2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से। बेटे के आने के बाद फिर मैं सो भी नहीं पाती, क्योंकि वो 3 बजे उसका ट्यूशन होता है, वो 3 बजे ट्यूशन जाता है। तो इसलिए मैं उसको, जब मैं उसको ट्यूशन वगैरह भेज देती हूँ, वो आते हैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे, उसकी ट्यूशन से छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद
फिर 5 बजे ही मेरे हस्बैंड आ जाते हैं घर पर। फिर उनके लिए चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद खाने की तैयारी वगैरह करती हूँ। फिर खाने की तैयारी करने के बाद वही शाम को फिर छोटा मोटा काम होता है बर्तन वगैरह का, फिर वो कंप्लीट करके फिर वही रात को सोने को मिलता है मुझे। वही मेरे 8-9 बज जाते हैं। फिर प्रेस के कपड़े हो जाते हैं, फिर उन प्रेस के कपड़ों को धोती हूँ, सॉरी प्रेस करती हूँ, धोती कह रही हूँ। फिर उन पर प्रेस वगैरह करना, फिर वही रात के 10 बज जाते हैं। 10 बजते बजते फिर वही मेरी सुबह मॉर्निंग में आँख खुलती है। सुबह में मैं 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। उठने के बाद फिर वही मेरा रोज़ का रूटीन शुरू हो जाता है। वो तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, सब कुछ बता ही दिया है। तो यही है कि बस हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है। मैं चाहती हूँ मैं यूट्यूब से आगे बढ़ूँ और मुझे आपका साथ बिल्कुल साथ चाहिए, और प्लीज़ आप मेरा साथ दें और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। तो बस आपसे यही उम्मीदें हैं मेरी जुड़ी हुई। और देखिए अभी मैं आपको, जब मेरा बेटा आ जाएगा ना, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी अपने घर का, जो भी है बच्चों को दिखाऊंगी। और जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर भैंस बन रही है हमारी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अपनी फूफी से भी मिलवाऊंगी। जो हमारी फूफी है वो हमारे साथ ही रहती है। वो क्या हुआ था, जो हमारे फूफा जी वो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने ही हमारी शादी वगैरह उन्होंने ही करी थी अपने भतीजों की, तो वो हमारे पास ही रहती है। और मेरी सास है वो भी, और एक देवरानी है, देवर है, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे आगे बढ़ने में मदद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है जी, मिलती हूँ मैं फिर आपसे। मेरा बेटा आ जाएगा जब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।